हम चैप्टर नंबर जो 6 है वही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें पैट की स्टोरी जो अभी एंड पोर्शन पे आ गई है, उसके स्टेसी वेल्स के साथ जो सेशन शुरू थे, जो इस केस स्टडी में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, वो एंड होने के लिए इस स्टेज पे है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि पैट जो एक अल्कोहलिक एडिक्शन से ग्रस्त है, उसके उनके बच्चों के साथ उनके कैसे सोल प्लान बने हैं। तो दो बेटियों के साथ हमने देख लिया था, कैथी एंड डोना। अब देखते हैं जब स्टेसी वेल्स वहां पे चैनल कर रही है सोल प्लान को, तब वहां पे उन्हें दिखाई देती है कैरोल, जो पैट की फर्स्ट वाइफ है। कैरल के साथ ये कैसे सोल प्लान बना है। तो वो कहते हैं कि कैरल को वो बहुत पहले से, मतलब बहुत सारे लाइफ टाइम से वो साथ में है कैरल उनके। सो मिड 1800s में ये हुआ था। वो कहते हैं कि वो मिजोरी में थे। मिजोरी एक यहाँ पे जो है स्टेट, वहां पे वो दोनों साथ भाई बहन की तरह पैदा हुए थे, ऐसा कुछ प्लान था उनका। और उस समय पे इंडियंस, जो यहाँ के अमेरिकन इंडियंस जो होते हैं, ट्राइबल होते हैं, मतलब आदिवासी लोग होते हैं यहाँ के, उन आदिवासी लोगों ने उनको मार दिया था बचपन में ही। उसके बाद उन्होंने इस जन्म में साथ आने का एक्सपीरियंस साथ में लेने के ये डिसाइड किया, सोल प्लान एट देयर सोल प्लान उन्होंने डिसाइड किया। ओके। तो स्टेसी कहती है, मतलब स्टेसी को पूछा ऑथर ने कि उन दोनों ने इस बार शादी करने का डिसाइड किया इस लाइफ टाइम में, लेकिन वो क्यों अल्कोहलिक पर्सन से शादी करना चाहेगी। व्हाट इज द सोल प्लान, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो तब उसे दिखाई देता है कि पैट और कैरोल एट सोल लेवल वो सामने सामने बैठे हैं गाइड्स के साथ उनके, और वो बात कर रहे हैं। पैट कहता है कि मैं अल्कोहलिज्म से एडिक्शन, उस एडिक्शन में रहूंगा, और तुम्हें मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करूंगा, और तभी तुम मेरे साथ इस लाइफ प्लान में आना चाहोगी। कैरोल कहती है हाँ मैं करूंगी, लेकिन इस बार हम ये मेरी तरीके से करते हैं ताकि प्रॉब्लम्स हो लेकिन उसे हम रिजॉल्व भी कर पाए। ऐसा उसका सजेशन है वहां पे। तो पैट को थोड़ा खराब लग रहा है कि यू आर लाइक, आई केयर फॉर यू एट सोल लेवल। हम दूसरे से एक दूसरे से प्यार करते हैं एट सोल लेवल, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ नहीं देनी, तुम्हें तो बहुत सारे ग्रे शेड्स भी देखने पड़ेंगे। मतलब बहुत सारा दुख तुम्हें झेलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मैं तुम्हारा हार्ट ब्रेक करूंगा। ये बहुत मुझे फील हो रहा है एट सोल लेवल कि मैं तुम्हें बहुत दुख देने वाला हूँ। तो स्टेसी, सॉरी, कैरोल कहती है कि आई सपोज यू आर राइट। वो कहते हैं यू आर राइट, ऐसा होगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुद को ओपन रखूंगी, मेरे हार्ट को ओपन रखूंगी, क्योंकि तुम जो भी मुझे दोगे, दैट इज द लर्निंग दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस लाइफ टाइम, जो हमने लास्ट टाइम नहीं ली थी। तो वो कहते हैं कि वो कहती है कि मैं अपने मन को बहुत स्ट्रांग बनाऊंगी तुम्हारे लिए। हार्ट ब्रेक होगा, मेरा हार्ट ब्रेक होगा बहुत बार तुम्हारे वर्ड्स की वजह से, एक्शंस की वजह से, लेकिन मैं फिर भी एक ऐसा वॉल बनाऊंगी, मेरे हार्ट को एक ऐसा स्ट्रांग वॉल बनाऊंगी, तुम कितनी बार भी पंच करोगे तो वो टूटेगा नहीं। तो लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब हम अभी मैं ये पढ़ रही थी मुझे लगा कि समाज में हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका पार्टनर उनको बहुत परेशान करता है, लेकिन वो फिर भी उनका सॉफ्ट साइड ज्यादा देखते हैं, हार्श साइड नहीं देखते हैं। तो मुझे ये पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि उनका भी सिमिलर टाइप ऑफ सोल प्लान हो सकता है, जहाँ पे एक लाइफ पार्टनर उस पर्सन का इज लाइक टॉर्चरिंग, इन मेंटल टॉर्चर हो सकता है, या फिर फिजिकल टॉर्चर हो सकता है, समाज में अपमान ज्यादा कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। वो फिर भी उसी के साथ लास्ट ब्रेथ तक रहते हैं, और एक दोनों साथ में रहते हैं। द रीजन इज they have decided to make their heart very strong। कितना भी हार्ट ब्रेक की सिचुएशंस आ जाए, फिर भी वो इतना, वो लेट इन नहीं करेंगे उस दर्द को। ऐसा उनका उन्होंने प्लान किया है। उसने कहा है कि मेरा ये ऐसा वॉल होगा कि इसमें तुम्हारे शब्द अंदर नहीं जाएंगे, बहुत बार इसको पंच हो जाएगा लेकिन अंदर नहीं जाएंगे शब्द। तो ऐसा कहा है उसने।
और आगे कहती है, लेकिन मेरे बच्चों के साथ डिफरेंट स्टोरी है। बच्चों के साथ वो जो भी कहेंगे, वो मेरा हार्ट ब्रेक इतना स्ट्रांग होगा कि वो मेरा हार्ट के अंदर वो इमोशन चला जाएगा। बट आई वोंट लेट दिस हैपन विथ यू। तो आगे कहती है, लेकिन कुछ एक समय के बाद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। मतलब जब उस कुछ समय के बाद तुम्हें भी मैं अलाउ करूंगी मेरे हार्ट में एंटर करने के लिए। सो उतना समय उसको चाहिए। शुरुआत में जो भी उनके रिलेशन बहुत अल्कोहलिज्म की वजह से जो भी परेशानियां कैरल को हुई, तब वो ज्यादा उसका स्ट्रांग था, शी वाज स्ट्रांग हार्टेड। लेकिन एक समय के बाद जब पैट उसके साथ नहीं रह रहा था, उसने खुद के बच्चों को संभाला अकेले एज अ सिंगल पेरेंट। उसके बाद जब वो फिर से आ जाता है, नाउ शी इज वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट हार्टेड। अब वो हार्ड नहीं रहा। शी वॉज एबल टू लेट द हर्ट इन साइड हर हार्ट। क्योंकि वो उसे पता था, जो शुरुआत का समय है, कि पैट उसको केयर करता है, लव करता है। उसके बाद भी पता था, उसके बाद उसे फॉरगिवनेस पे काम करना था। इसीलिए शी मेड हर हार्ट वेरी सॉफ्ट एंड ओपन फॉर लाइक फॉर ऑल द एक्सपीरियंसेस। सो ये बहुत अच्छा लर्निंग है हमें, अगर समझोगे, मतलब इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट। देन एंड्रयू आ जाता है। एंड्रयू इज पैट एंड कैरल्स सन। और जो तीन बच्चे हैं उनके, उनमें से एक बच्चा एंड्रयू है। तो वो बोलता है कि एंड्रयू कहता है, इस सोल प्लान में मैं आपको मेरे डैड फादर की तरह और कैरल की मॉम की तरह ये अग्रीमेंट में एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मैं बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा होने वाला हूँ आपका। तो पैट, स्पेशली पैट ऐसा एक रोल प्ले करेगा जो एंड्रयू को ग्राउंड करेगा, उसको स्थिरता देगा उनके जीवन में। क्योंकि हाइपर एक्टिविटी जो होती है, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो उनकी ग्रोथ जो होनी चाहिए वो नहीं हो सकती है। तो ऐसी कोई भी हाइपर एक्टिव किड के जीवन में ग्राउंडिंग करने के लिए एक पर्सन होता है। तो एंड्रयू की लाइफ में होगा पैट। वो पैट को कहता है इस सोल प्लान के दौरान, वो कहता है कि मैं बहुत रिलेंटलेस रहूंगा। मेरा एनर्जी ना बहुत मॉड्यूलेट होती रहेगी, शिफ्ट होती रहेगी, फ्रीक्वेंसीज चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। सो यू हैव टू ग्राउंड माई फ्रीक्वेंसी, माई एनर्जी, टू हेल्प मी फोकस। तो ऐसा वो कहता है। तो ये आपका मुझे सेवा देने का एक तरीका है, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ पे वो थोड़ा बता रहे हैं कि एंड्रयू बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। वो एक साइंस आइंस्टाइन लैब में असिस्टेंट की तरह काम करता था। और वो बहुत स्मार्टेस्ट किड है उस फैमिली में से। उसका उसके लाइफ टाइम में उसने बहुत ज्यादा रिसर्च, साइंटिफिक स्टडीज किए हैं और बहुत कुछ अचीव किया है। लेकिन उसको ग्राउंड करने का काम उसके फादर ने किया है। ऐसा जो शुरुआत के समय में उसे चाहिए था हेल्प, वो किया उन्होंने, ऐसा यहाँ पे एग्जाम मतलब एक्सप्लेन किया गया है। देन स्टेसी जो है, जो गाइड्स के साथ बात कर रही है, अब वो थोड़ा शांत हो जाती है। अब वो सुन रही है केयरफुली वो गाइड्स क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जो भी पैट के जीवन में सारे लव्ड वंस उसके जीवन में आए हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस लाइफ चैलेंज एज वेल। वो सिर्फ खुशियां एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं आए हैं, तो वो लाइफ के चैलेंजेस भी एक्सपीरियंस करने आए हैं। इसीलिए इस ब्लूप्रिंट में वो सारे उसके लव्ड वंस बन के आए हैं। और यहाँ पे उसको, वो प्रत्येक सोल अपने सोल के लाइक पर्सनल ग्रोथ पर भी फोकस कर रहा है इन दिस वे, ऐसा उसने कहा है। आगे ऑथर एक क्वेश्चन पूछता है कि बेसिकली ह्यूमन अल्कोहलिज्म प्लान ही क्यों करता है इस तरह से, कि जो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस को क्रिएट करता है, और ऐसे कितने सारे सोल्स हैं जो ऐसा प्लान करते हैं। तो स्टेसी ने ऑलरेडी बताया था कि ये जो प्लानिंग हो रही है वो सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस और भी कुछ लेसन्स है उसके लिए वो चूज करते हैं, और कार्मिक भी होता है। तो ये फिर से सिमिलर चीज बता रहे हैं कि पास्ट लाइफ में किसी बहुत सारे लोगों को उन्होंने अब्यूज किया था, है ना। वो कार्मिक बैलेंस, कर्मा बैलेंस करने के लिए इस जीवन में खुद की बॉडी को अब्यूज करने के लिए वो अल्कोहलिज्म एक्सेप्ट करते हैं। तो अब्यूज इज नॉट जस्ट लाइक फिजिकल अब्यूज और समथिंग, आई वुड से कि इट्स मेंटल अब्यूज मोर। क्योंकि आपका मेंटल जो आपको प्रेशर दिया जाता है, उसके कारण आज के जीवन में लोग कहते हैं कि मुझे ये प्रेशर रिलीज करना है, इसलिए ड्रिंक मैं करता हूँ, राइट।
तो जब ये बहुत ज्यादा एडिक्शन हो जाता है उसके बाद लोग फिजिकली लोगों को अब्यूज करने शुरू कर देते हैं। इट स्टार्ट्स विथ मेंटल अब्यूज यूजुअली, है ना, जो भी स्ट्रेस से जा रहा होता है। देन ये फर्स्ट रीजन उसने बोला, ऐसे सोल्स इसीलिए करते हैं ऐसा सारा प्लान उनके जीवन में। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं कि कितने सारे हैं। तो गाइड कहते हैं कि देर आर मेनी, many souls are planning to be to follow this soul's path, kind of this type of path, जो उनको बहुत कुछ सिखाने वाला है। एंड इट्स बाय देयर चॉइस, इट्स नॉट लाइक कि सबको फ्री विल है, सारे सोल्स को फ्री विल है। तो रीजंस की लिस्ट बहुत लॉन्ग है। इट्स नॉट जस्ट कि एक ही कार्मिक अकाउंट है या फिर कोई अदर रीजन है, उसकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है जिसके वजह से कोई भी एडिक्शन प्लान करता है। तो उनको चॉइस है किस रीजन के लिए वो चुन रहे हैं, उनकी फ्री विल का डिसीजन है ये, कि उनका पर्सनालिटी उनके उस बर्थ के बाद कैसे होने वाला है, उस लाइफ टाइम में, पर्टिकुलर लाइफ टाइम में। तो ये स्क्रिप्टेड होता है लेकिन फिर भी वो चेंज कर सकते हैं क्योंकि उनका फ्री विल डिसीजन वहां पे काम कर रहा होता है। तो जब ये कार्मिक बैलेंस की बात आती है तो रॉबर्ट कहता है कि आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कार्मिक बैलेंस होता है, जो भी कार्मिक बैलेंस हो रहा है उसके वजह से हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पनिशमेंट तो नहीं है। कोई भी कार्मिक बैलेंस कभी भी पनिशमेंट नहीं होती है। तो खुद को अब्यूज करना, इट साउंड्स लाइक पनिशमेंट। तो ये कैसा हेल्प कर रहा है? तो वो कहता है कि ये पनिशमेंट नहीं है एक्चुअली, इसे हम पनिशमेंट का नाम दे सकते हैं, बट इट्स एक्चुअली इट गिव्स क्लैरिटी, मोर क्लैरिटी। वो ग्रोथ ज्यादा देता है, लेकिन 3D वर्ल्ड में उसे पनिशमेंट कहा जा सकता है। खुद को, खुद की बॉडी को अब्यूजिव स्टेट में लेके जाना, दैट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन सेल्फ फॉरगिवनेस। हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि दूसरों को फॉरगिव करना, एक रिलेशनशिप में हो आप किसी, उसको फॉरगिव करना, इवन मनी को फॉरगिव करना, है ना, आपको प्रॉपर्टी को फॉरगिव करना जो जो किसी कारण से आपको परेशान कर रहा था। लेकिन अभी बात हो रही है सेल्फ फॉरगिवनेस की। तो इट्स अ डिफरेंट थिंग नाउ, कि जो लोग सेल्फ फॉरगिवनेस नहीं कर पाते हैं वो खुद के जीवन में ज्यादा परेशानियां अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो सेल्फ फॉरगिवनेस भी सीख पाए। खुद गलती करके चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अब जो गलती करते जा रहा है, ही नीड्स टू स्टार्ट फॉरगिविंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, क्योंकि वो इस गिल्ट में चले जा रहे हैं कि मैं गलती करता रहता हूँ, गलती करता रहता हूँ, और ये पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। सो एट वन पॉइंट दे हैव टू लर्न सेल्फ फॉरगिवनेस, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रोसेस वो अपनाते हैं, और इसीलिए ये कार्मिक बैलेंस ऐसा हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। ओके, नेक्स्ट, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन उसने पूछा है रॉबर्ट ने। वो कहते हैं कि व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ह्यूमंस कभी भी अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए बने ही नहीं थे। ऐसा कुछ नेचर ने बनाया ही नहीं हो अल्कोहलिज्म, मतलब अल्कोहल जो फर्मेंटेड फ्रूट होता है जिससे अल्कोहल बनता है, नेचर ने ये कभी किसी को सिखाया ही नहीं कि फर्मेंट करो फ्रूट्स को और उसको ऐसे ड्रिंक करो। डायरेक्टली फ्रूट खाओ क्योंकि नेचर ने दिया है, ऐसा उसका कहना है। तो गाइड्स बोलता है आई अग्री, वो कहता है आई अग्री विथ योर दिस कमेंट। तो वो बोलता है कि लाइक द गाइड इज टेलिंग स्टेसी, तुम सच में यही सच ही बोल रहे हो, फर्मेंटेड फ्रूट्स कभी पेड़ से नहीं आते हैं। वो जो पेड़ से आता है वो रियल फॉर्म है जो आपको कंज्यूम करना होता है। लेकिन जो फर्मेंटेड, जो जो फ्रूट नीचे गिर जाता है बहुत दिनों तक कोई खाता नहीं है, उसमें ऑटोमेटिकली फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है जो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। सो एनिमल्स आर मेड टू कंज्यूम दैट फर्मेंटेड फ्रूट, नॉट ह्यूमंस। क्योंकि उस अल्कोहल जो फर्मेंटेशन हो रहा है वो ब्रेन सेल्स को किल करता है, वो रीजन है, ऐसा गाइड ने बताया है। ओके, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है उनको, रॉबर्ट को, कि एग्जैक्टली क्या कहना है मतलब यहाँ पे। तो वो कहते हैं ग्रेप्स तो बनाए हैं, जो ग्रेप्स कंज्यूम करने हैं एज अ प्लांट प्रोडक्ट करके, लेकिन ये बेवरेज बनाने का ये कहाँ से आ गया, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने का ये कहाँ से आ गया? तो उन्होंने कहा
ये चीजें आपने अर्थ प्लैनेट पे सीखी है, और यही सीखने के लिए बहुत सारे लोग भी आते हैं। कुछ नई चीजें आप अर्थ प्लैनेट पे सीखते हो जो दूसरे प्लैनेट पे नहीं सीखी जाती है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ये अर्थ स्कूल है, ये स्कूल हाउस अर्थ का है। इसीलिए आपने फर्मेंटेशन करके अल्कोहल, जो इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस है, ये बनाया, उसका टेम्पटेशन बढ़ाया, और उस टेम्पटेशन को चैलेंज किया ताकि आप कुछ सीख पाओ। दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू वर्क, ओके, टू वर्क विद दीज सब्सटेंसेस, ऐसा उन्होंने कहा। ये बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ नेचर ने दिया है। नहीं, सब कुछ नेचर ने नहीं दिया है। फ्रूट दिया है लेकिन फर्मेंटेड फ्रूट नहीं दिया है कभी भी। इवन जो हमने ड्रग एडिक्शन का देखा है, ड्रग्स भी नेचर नहीं बनाती है, वो केमिकल से ह्यूमन बना देता है ताकि वो जो एक्सपीरियंस करना चाहता है वो एक्सपीरियंस करे। बहुत सारी चीजें हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं। हमारा ब्रेन ऐसा बनाया गया है कि आप बहुत कुछ सीखो अर्थ स्कूल में आके, प्रोग्रेस कर पाओ खुद भी, और पूरे समाज को प्रोग्रेस प्रोग्रेस में आगे बढ़ने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो प्रोवाइड कर पाओ। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है इनका। रॉबर्ट पूछते हैं कि बहुत सारे सोल एक्सपीरियंस करते हैं आजकल अल्कोहलिज्म, जैसे आपने बताया कि कर्मा का जो भी रीजन बताया है, और जो कर्मा पनिशमेंट भी नहीं है। तो एग्जैक्टली इस प्रोसेस से उन्हें क्लैरिटी कैसे मिल रही है? सेल्फ फॉरगिवनेस आई अंडरस्टूड। तो आगे बताते हैं कि ये जो आज का युग है वो फियर, डर का बहुत ज्यादा, यहाँ पे डर की ऊर्जा ज्यादा है। तो ये डर की ऊर्जा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो जन्म लिया था, जो भी डिसीजंस लेने थे, और जो उन डिसीजंस से लेसन लर्न करने थे, उन्होंने मृत्यु के समय तक वो लर्न नहीं किए। उसके कारण वो डर अभी भी यहाँ पे वो छोड़ के चले गए। कुछ सोल ऐसे लेवल पे होते हैं जो उस ऊर्जा को साथ में लेके उस रिल में भी चले जाते हैं, जिसे उन्होंने कहा है कि लोअर वाइब्रेशन। बट वो कहते हैं इसको भी आप मिसअंडरस्टूड मत करो। लोअर वाइब्रेशन मतलब एग्जैक्टली मैं आपको, जैसे हम बोलते हैं ना नरक होता है स्वर्ग होता है, इस तरह से मत लीजिए। ऐसा वो गाइड्स कहते हैं। लोअर वाइब्रेशन भी जो हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में पहले थे, वो भी लोअर वाइब्रेशन उनके साथ लेके आ सकते हैं। ओके, बट इट डिपेंड्स कि वो किस टाइम और किस लेवल पे है, और वो क्यों लेके आ रहे हैं। सो ये बहुत डिफरेंट वे है, इसे आप मिसअंडरस्टूड मत कीजिए। लोअर वाइब्रेशन मतलब कोई नरक नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल क्लास सिस्टम, उन्होंने कहा है। आध्यात्मिक क्लास एक है, मतलब एक इंस्टीट्यूट में बहुत सारे क्लासेस होते हैं। तो लोअर ग्रेड में अगर हो या फिर हायर ग्रेड में हो, तो वो हायर ग्रेड वाले कभी कभी लोअर ग्रेड में भी आ सकते हैं। ओके, तो वो इस तरह से कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है कि इस ग्रेड से बड़ा कौन है, नहीं। दे आर डूइंग अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स, दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स, दे आर लर्निंग एवरीथिंग, एंड दे आर ब्रिंगिंग दैट एनर्जी बैक टू द यूनिवर्स, आई मीन जहाँ पे भी उस रिल में है वो। ऐसा उन्होंने कहा है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। जो इमोशंस उनके सर्वाइवल मोड में होते हैं पूरे जीवन में, वो इमोशन डेथ समय पे अगर वो रिजॉल्व नहीं कर पाए, वो लेसन्स लर्न नहीं कर पाए, तो उनको चॉइस होता है कि इसे फिर से लर्न करो या फिर एक नया लर्निंग शुरू करो। और इसको बाद में लेके जाओ। सो ऐसे इसे इस युग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लेसन्स को रिजॉल्व नहीं कर पाए, उनको उनको जो भी लर्न करना था वो नहीं कर पाए। इसलिए बहुत सारे लाइफ टाइम तक ये फियर कंटिन्यू हो रहा है अभी इस समय पे। एक्चुअली ये सारे लेसन्स, ये स्कूल स्कूल हाउस बोला गया है अर्थ को। ये स्कूल हाउस में आने का पर्पस ही ये है कि आप फियर पे मात करके आप अनकंडीशनल लव को सीख पाओ। लेकिन ये उल्टा हो रहा है क्योंकि लोग जीवन में पूरा सर्वाइवल मोड में जीते हैं, जितना भी जीवन वो जी रहे हैं। और जब अंत में वो समय आ जाता है, नजदीक आ जाता है, उस समय पे वो ट्राई करते रिजॉल्व करने का, जो समय उनको पूरा नहीं होता है, कम पड़ जाता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही जीवन को हंसी खुशी से, एक्सेप्टेंस से जिया करो।
लोगों के साथ, जो जिन लोगों के साथ आप रहते हो, वो लव्ड वंस, उनको उनको करीब रखते हुए खुद भी जॉयफुल स्टेट में रहो, और उनको भी मदद करो जॉयफुल रहने का, ताकि फियर कम होता जाए और अनकंडीशनल लव को आप बढ़ावा दे सको। तो ये रीजन है फियर का ये युग बनने का। आपको लव फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है विथ योर जॉयफुल स्टेट ऑफ माइंड, ऐसा उन्होंने कहा है। और यही बोला गया है कि आगे कि आपको पीसफुली काइंडनेस को चूज करना है। काइंडनेस जिसमें फॉरगिवनेस तो होता ही है, लेकिन अलाउंस, लाइक आप खुद को भी अलाउ कर रहे हो, उनको भी अलाउ कर रहे हो, और सिचुएशंस को इजीली वहां से, लाइक लेट लेट इट पास आउट, जाने दो ऐसे, लेट गो कर दो। क्योंकि आप में एक्सेप्टेंस आ जाता है, तो सिचुएशन आने के बाद वो कैसे वहां से चली गई वो भी समझ नहीं आता है, व्हेन यू आर एट दैट स्टेट ऑफ माइंड। तो ये मैसेज गाइड्स की तरफ से है कि जितना जीवन मिला है, वो बेस्ट क्रॉसिंग उसका यही होगा कि आपके अराउंड जो भी लोग हैं, उन्हें काइंडनेस, लव, जॉय के साथ एक्सेप्ट करो, खुद को भी एक्सेप्ट करो, और इस जीवन को हायर फ्रीक्वेंसी में लेके जाओ इंस्टेड ऑफ फियर्स। तब आप आपके सारे लेसन्स जल्दी रिजॉल्व कर सकते हो, आपके प्लान पर आप स्टिक हो सकते हो, आप डिटूर नहीं करोगे प्लान से, आप भटकोगे नहीं, और लाइफ टाइम जितना मिला है उतने में सारा आपका जो भी लेसन है कंप्लीट करके एक्चुअली आप हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी साथ में लेके जाओ और फियर को नष्ट कर सको। सो दिस इज ऑल फ्रॉम स्टेसी वेल के साथ जो भी सेशन हुआ था पैट का, वो यहाँ पे इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो हमने देखा, कंक्लूजन करना कर रहे हैं रॉबर्ट शॉर्ट्स की। कंक्लूजन की मतलब इस पोर्शन में वो बताते हैं कि पैट जो अल्कोहल जिसने एक्सेप्ट किया, वो एक्चुअली यहाँ पे टीचर की तरह भी काम करने आया था। सेल्फ सर्विस के साथ सोशल सर्विस भी उसने की है। उसमें बहुत पहले कॉन्फिडेंस था, और कॉन्फिडेंस जब वो ड्रिंक करता था उसे लगता था बढ़ जाता है। वो एक उसका फियर दबाने का एक तरीका उसे मिल गया था, जो कॉन्फिडेंस उसे विदाउट अल्कोहल नहीं मिल रहा था। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो उसे एक्चुअली लोएस्ट पॉइंट पे लेके चला गया, जहां पे उसे जीवन भी नहीं चाहिए था, उसे मृत्यु चाहिए थी। लेकिन वो मृत्यु चाहिए ये फीलिंग भी किसी जन्म से आई थी। एक जन्म में वो एक सोल्जर था, एक जन्म में उसे सोल्जर होते हुए जब उसने बहुत ज्यादा खराब मृत्यु देखी खुद की, जब वो 19 ईयर्स ओल्ड था। फिर एक जन्म में जब वो कैरोल के साथ था, जब बच्चे की तरह था, उसको किसी ने मतलब इंडियंस ने, जो अमेरिकन इंडियंस होते हैं, उन्होंने मार दिया था उस जन्म में बहुत क्रुएल्टी के साथ। वो दोनों चीजें डर को साथ में लेके गए उसके मृत्यु समय के उस लास्ट मोमेंट में। वो डर को, डेथ से रिलेटेड डर को हटाना था, इसीलिए उसको इतने लोवेस्ट पॉइंट जाना पड़ा इस लाइफ टाइम में। अल्कोहल ने वहां मदद की उसको, और लोएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद उसने जो भी डर था डेथ से रिलेटेड, वो पार कर लिया। उसके बाद उसका नेक्स्ट लेसन ओपन हो गया। तो और एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बताते हैं, जैसे अल्कोहल अल्कोहल फ्रूट से बनता है वो एक्सप्लेन कर रहे थे, तब उन्होंने और एक चीज बहुत अच्छी एक्सप्लेन की। अगर अल्कोहल हम कंज्यूम करने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सीख लिया, तो यहाँ पे भी हमें चॉइस है, हमें पीना है या नहीं पीना है, इवन दो इट इज एन सोल प्लान है, तो भी हमें फ्री विल होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो अल्कोहलिज्म को एक्सेप्ट करते हैं और वो एडिक्शन में चले जाते हैं, वो एक्चुअली उन्होंने एक टर्म कही है कि वो हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का न्यू चैप्टर ओपन कर रहे हैं इस प्लैनेट अर्थ पे। अब तक जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, वो उनके लेसन्स थे, लेकिन उसका जो ग्रेड लेवल था, वो जो नेक्स्ट लेवल से भी थोड़ा नीचे का था। मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। लेट सपोज कि कोई एक पर्सन 5th ग्रेड में है। वो उन्होंने फर्स्ट टू फिफ्थ बहुत अच्छे से किया, लेकिन नाउ द पर्सन, द सोल इज नाउ रेडी टू जंप टू डायरेक्टली टू दैट 8th ग्रेड और 10th ग्रेड। वो बहुत बड़ा जंप है, राइट? तो एक्सट्रीम कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये जो बड़े लेवल वाला उनको एक चैलेंज चाहिए होता है ना,
तब बहुत सारे सोल्स अल्कोहलिज्म या फिर कोई भी एडिक्शन को अपनाते हैं, जहाँ पे उनको गिल्ट, सेल्फ पिटी और सारा जो कुछ भी एक्सप्लेन मतलब एक्सपीरियंस करना है वो कर सकते हैं। अनदर थिंग उन्होंने कहा, कुछ सोल्स ऐसे होते हैं जो पहले कभी भी इस पृथ्वी तल पे इनकारनेट नहीं किए हैं। दिस इज देयर फर्स्ट इनकारनेशन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। उन्होंने सच में ऐसा प्लान नहीं किया है कि उनको अल्कोहलिज्म का एडिक्शन चाहिए या कोई और एडिक्शन चाहिए, लेकिन ये सब्सटेंसेस यहाँ पे है, ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ आने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि मुझे ये एक्सपीरियंस करना है। ऐसे सोल्स कहीं कोई और प्लैनेट पे इनकारनेट कर चुके थे, वहां पे उनका एवोल्यूशन हो चुका था, लेकिन उनका प्लैनेट अर्थ पे ये पहला एक्सपीरियंस है, ये फर्स्ट इनकारनेशन है, इसीलिए उनको ये एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये इंटरेस्टिंग बात मैं भूल गई थी बताना, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि न्यू इनकारनेटेड सोल्स जो अर्थ पे है उनको सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, इसीलिए वो मतलब एडिक्शन में चले जाते हैं। और जो लोगों का एक हायर जंप चाहिए होता है वो भी करते हैं। ओके, तो अभी पैट का जो समरी है ऐसा बताया है कि जब उसका लोएस्ट पॉइंट आया, उसके बाद वो सरेंडरनेस, डीप कनेक्शन में चला गया गॉड के साथ, जो उसका एक्चुअल पर्पस था। उसको जितना भी टाइम चाहिए था उसने लिया, लेसन्स लर्न किए। इस बार उसने उस लेसन पे स्टिक होते हुए, विदाउट डिटूर, उसका डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन को ना देखते हुए उसने उसके प्लान को स्टिक किया। जो जब उसने सरेंडर किया, जब उसने उस अल्कोहलिज्म, उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाला, उसने लोगों को मदद करना शुरू किया। उसने खुद को अपने फैमिली के साथ कनेक्ट किया, और जो फॉरगिवनेस उसने सीखा, खुद को फॉरगिव करना और लोगों को फॉरगिव करना, लोगों को एक्सेप्ट करना, खुद को एक्सेप्ट करना, सेल्फ लव, कंपैशन, बैलेंस, इनर स्ट्रेंथ, ये बहुत सारी चीजें उसने सीखी। जो एक फेज था लोएस्ट पॉइंट का, वो इतना लोनली हो गया था फियर्स की वजह से कि वो स्ट्रगल कर रहा था वहां पे कनेक्ट करने के लिए लोगों के साथ और खुद के साथ। बट एट लोएस्ट पॉइंट ऐसा हो गया कि वो लोनलीनेस और फियर को ऐसे ब्रेक करके, उसे ब्रेक थ्रू करके उसने क्या किया, गॉड से कनेक्ट किया खुद को, लोगों के साथ नहीं। जब उसने गॉड के साथ खुद को कनेक्ट किया, देन ही वॉज एबल टू कनेक्ट विथ हिमसेल्फ, लाइक विथ हिज ओन सेल्फ। और जब वो खुद के साथ कनेक्ट हो गया, तब वो उस अल्कोहलिज्म से बाहर आ सका, और फैमिली के साथ कनेक्ट होने के बाद उसने और भी ज्यादा लेसन्स और ग्रोथ को आगे कैरी फॉरवर्ड किया। सो दिस इज पैट्स जर्नी, जो बहुत प्रोफाउंड सफरिंग के बारे में बताती है, अवेकनिंग के बारे में बताती है, और खुद की आइडेंटिटी, डिवाइन आइडेंटिटी को वापस पाने के बारे में बता रही है। बहुत सारी चीजें हमने सीखी इस चैप्टर से।